हर बंदा परेशान है, रेडी पटरी वाला परेशान है, हर एक से उगाही करते हैं, बुरा हाल है भाई साहब। भाई साहब यहाँ की जनता बहुत प्यार दे रही है, हम जा रहे हैं, रोज मिल रहे हैं लोगों से, बहुत अच्छा प्यार दे रही है और हम इस बार ये चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। अगले संदेश यही है, इस बार पार्षद वो चुनो जो आपकी एक आवाज पे खड़ा हो सके, कोई बाहरी व्यक्ति ना चुने। 8 साल में इन्होंने कूड़े के पहाड़ बढ़ाए, घटा सकते थे ना, तो एमसीडी कर्मचारी की तनख्वाह देते हैं, कहाँ से घटाएंगे, बढ़ाए इन्होंने, आज घटाने के लिए भी कह रहे हैं हम बढ़ा लेंगे घटा लेंगे, सिर्फ बातें हैं भाई साहब राजनीति की, इन्होंने काम करना ना कि सब। कांग्रेस की सीटें बाद में बताऊंगा, पहले तो एमसीडी पेंशन देती थी बुजुर्गों को, वो नहीं आ रही सीटें, तो कांग्रेस की इस बार इतनी आ रही है, बहुमत कांग्रेस का ही आएगा। रोहिणी के वार्ड 51 के जितेंद्र आहूजा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मैं उनके साथ मौजूद हूं। आज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर होगी चर्चा। क्षेत्र में लंबे समय से कई समस्याएं हैं जो बनी हुई है, नहीं हो पा रहे हैं, जनता की जो उम्मीद है उस पर राजनेता नहीं उतर पा रहे खरे। तो हमारे बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जितेंद्र आहूजा, आज सीधी उनसे बातचीत होगी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, किस तरह से जीतने के बाद से क्षेत्र की समस्याओं को हल कर पाएंगे। जितेंद्र आहूजा जी, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपसे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ की जनता को किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं वो उसके बारे में बताएं। देखिए जी, जो यहाँ की जनता है, सबसे पहले आज परेशान है कि 15 साल जो शीला दीक्षित काम कर गई दिल्ली में, उसके बाद निर्माण कार्य का तो एक मतलब ये लगा लो ईंट तक नींद से वो चीजें रिपेयर तक नहीं हुई जो शीला दीक्षित से अपने टाइम पे हमारी दिल्ली में करवा के चली गई। फ्लाईओवर से जोड़ गई, पूरी दिल्ली को बनाने वाली शीला दीक्षित थी, ये उसकी ढंग से सही बताऊं तो रिपेयर तक नहीं कर पाए। और अब आ जाओ आप क्षेत्र के मुद्दों पे, बुरा हाल है, सबसे ज्यादा गंदगी, पार्क भरे पड़े। आज सबसे ज्यादा परेशान हर घर में बंदा किस चीज से है, डेंगू से। प्लेटलेट्स कम हो रही है, क्यों हो रही है, डेंगू के मच्छर काट रहे हैं, बुरा हाल है, खून की कमी है, कोई प्रशासन की कोई सिस्टम नहीं है, ना दवाई छिड़काव, कुछ नहीं, गंदगी भरी पड़ी है। और तो और मतलब आपको ये बताऊं, हमारे क्षेत्र में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है यहाँ पे हमारे ना रोहिणी क्षेत्र, आपको पता नहीं होगा, इसमें 32 मीटर 60 मीटर 26 मीटर 90 मीटर मतलब छोटे प्लॉट है, वहाँ लोग फ्लोर वाइज रहते हैं। फ्लोर वाइज रहने, अब उन्होंने मकान बनाना है, 2 फुट का छज्जा भी निकल जाता है भाई साहब, 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेना, ये कहाँ का इंसाफ है बताओ। अच्छा, अगर हम आप ये जो रिश्वत की बात करें, अगर हम इसकी बात करें, अगर आप पार्षद बन जाते हैं तो क्या ये जो समस्याएं ये खत्म हो पाएगी जड़ से? भाई साहब, अगर मैं पार्षद बन जाता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक प्रस्ताव दूंगा कि भाई मकान बनाने वाले को कम से कम 3 फुट का छज्जा अलाउ करो। देखो आजकल छत हर एक को मिलती नहीं है, पता हवा तो ले सके अपनी ताकि, ये प्रस्ताव मैं जरूर भेजूंगा सबसे पहले। और दूसरी बात, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, आज से पहले जितने पार्षद आए और अब जब मैं चुनूंगा, अगर मैं 6 महीने में आपकी उम्मीदों पे ना खरा उतरा तो मैं लिखित में देता हूँ, ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूँ आपको, मैं इस्तीफा दे दूंगा, राजनीति से भी, पार्टी से भी, और पार्षद बना तो उससे भी। सर, आपके पिताजी पार्षद रह चुके हैं, लंबे समय से उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम भी किया है, तो उनके काम में और आज के काम में कितना अंतर है? भाई साहब, काम में इतना अंतर है, जब से मेरे पिताजी नगर निगम पार्षद थे यहाँ से 2007 तक, उन्होंने जो काम कराया उसके बाद एक ईंट तक नहीं रखी। पार्कों का हाल देख लो, हर जगह चले, आज भी निर्माण कार्य के जो पत्थर लगे हुए ना पार्कों में, अध्यक्षता के निर्माण कार्य किसने कराया? वो मेरे पिताजी ने। इन्होंने क्या करा, भाई पार्क का नाम रख दो, नाम बदलते रहे, नाम का उद्घाटन कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो काम का नाम पे एक चीज नहीं करी। 4 दीवारी पापा ने करवाई, मेरे पिताजी ने करवाई, उसमें झोपड़ियां मेरे पिता, मतलब इतना काम करवाया, इतना काम कराया, उसको संभाल भी नहीं पाए। पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से काम करती है। अब अगर जनता के बीच में आप जाते हैं तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मुद्दा भाई साहब, सबसे मुद्दा पहले आपको बताया, सफाई का मुद्दा सबसे गंभीर है, हर चीज से बंदा, गंदगी रहती है, गंदगी नहीं रहेगी तो आधी बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। दूसरा, हमारे क्षेत्र में आपको बताया कि पार्कों का बुरा हाल है, लैंटरों का आपको बताया मैंने क्या बुरा हाल है, हर बंदा परेशान है, रेडी पटरी वाला परेशान है, हर एक से उगाही करते हैं, बुरा हाल है भाई साहब। आप भी इस बात से परिचित हो, बट आप लोग बोल नहीं पाते। कितनी वोट होगी लगभग इस एरिया के अंदर आपके, और क्या उम्मीद आप जताते हैं यहाँ की जनता से? भाई साहब, यहाँ की जनता बहुत प्यार दे रही है, हम जा रहे हैं, रोज मिल रहे हैं लोगों से, बहुत अच्छा प्यार दे रही है और हम इस बार ये चुनाव बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। और दिल्ली के अंदर जो मुद्दा बना पड़ा है 3 कूड़े का पहाड़, और उसके बाद इन्होंने भी इस समय पुतला जलाया था 3 कूड़े के पहाड़ को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, और उन मुद्दों को लेकर ये दोनों पार्टियों की बात करें तो इनका क्या रवैया रहा है? भाई साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये 8 साल से सत्ता में खुद है, तनख्वाह एमसीडी की ये देते हैं, उसके बाद कूड़े के पहाड़ इनको 8 साल से नहीं दिख रहे। 8 साल में इन्होंने कूड़े के पहाड़ बढ़ाए, घटा सकते थे ना, तो एमसीडी कर्मचारी की तनख्वाह देते हैं, कहाँ से घटाएंगे, बढ़ाए इन्होंने, आज घटाने के लिए भी कह रहे हैं हम बढ़ा लेंगे घटा लेंगे, सिर्फ बातें हैं भाई साहब राजनीति की, इन्होंने काम करना ना किसी को करने देना। अगर हम बात करें पूरी दिल्ली की, शीला दीक्षित की सरकार के अंदर जो काम हो गया वो शायद अभी नजर नहीं आ रहा, और वही काम आप
देख सकते हैं कि रिपीट होकर इनके माध्यम से चल रहा है। और अब एमसीडी के अंदर आप कितनी उम्मीद रखते हैं कि कांग्रेस की सीटें आ रही हैं? भाई साहब, कांग्रेस की सीटें बाद में बताऊंगा, पहले तो एमसीडी पेंशन देती थी बुजुर्गों को, वो नहीं आ रही। सीटें तो कांग्रेस की इस बार इतनी आ रही है, बहुमत कांग्रेस का ही आएगा। बहुत लोगों का इतना झुकाव है, दोनों पार्टियों से लोग इतने दुखी हैं। एक भ्रष्टाचार में लीन है, दूसरी अपने लगी हुई है इधर उधर की झूठ बसड़ में, और कुछ नहीं, सिर्फ झूठ। अब हम आपसे बात करते हैं। आपने कहा पेंशन, बात सही है कि पेंशन नहीं आ रही बुजुर्गों की, लेकिन केजरीवाल साहब लोगों को यात्रा कराकर सर्वंत तो बन गए, लेकिन जो पेंशन की जो रकम है वो उनके खाते में आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही। उस पेंशन को लेकर दो बातें आप बताइए। जनसंपर्क कर रहा हूँ, चुनाव के दौरान करना पड़ता है, उसमें जो है आज लोग कहते हैं कि भाऊजी हम बन जाए, हमारी पेंशन लगवाते ना, हम बुजुर्ग है, हमारा सहारा नहीं है, बच्चे बाहर चले गए, किसी के है नहीं, बुजुर्ग कमाई के साधन नहीं है, महंगाई बढ़ गई है, एक पेंशन ही जरिया था, वो भी सरकारों ने खींच लिया। सबसे भ्रष्ट पार्टी तो ये झाड़ू वाली। तो क्या लगता है कि पेंशन देना जरूरी है, यात्रा कराना? भाई साहब, पेंशन जरूरी है, जेब में दो पैसे होंगे, घर में अनाज आएगा, सौ चीज के काम होंगे, पैसे जरूरी है जेब में, यात्रा काय की जरूरी है? आपकी जेब में पैसे होंगे, खुद खर्च कर सकते हो, यात्रा में जाना खुद जा सकते हो। और राशन कार्ड के बारे में अभी बहुत सारी समस्याएं क्षेत्र में, मैंने अभी आप दौरा किया, उसमें बहुत मैं कह रहा हूँ राशन कार्ड छोड़ो, जो अभी आप टीवी देख रहे होगे, आप लोगों ने न्यूज देखी होगी, कितने लाख रुपए की टिकटें बेची हैं इन्होंने, ये भी तो देखा होगा, करोड़ों रुपए की टिकटें बेची हैं, उसके बाद पकड़े गए हैं, पुलिस ने अरेस्ट करा है। तो अभी क्षेत्र की जनता के लिए एक आखिरी संदेश क्या है आप? क्षेत्र की जनता के लिए संदेश यही है, इस बार पार्षद वो चुनो जो आपकी एक आवाज पे खड़ा हो सके, कोई बाहरी व्यक्ति ना चुने, ना ऐसा चुने जो कि आपकी समस्या ना सुन पाए, ऐसा चुने जो आपकी कहानी सुन सके, सारी आपको परेशानी ना दे सके। अभी आपने सुना जिसके प्रत्याशी, उन्होंने कहा कि क्षेत्र के ऐसे पार्षद होना चाहिए जो क्षेत्र के बीच में रहते हो, क्षेत्र की समस्या को हल करने की बात करते हो। और सबसे बड़ी बात इन्होंने आज लाइव के अंदर इन्होंने साफ शब्दों में ये कह दिया कि अगर मैं काम नहीं कर सकता तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और जनता की सभी बातों पर बिल्कुल खरा उतरूंगा, और वो मुद्दे जो अधूरे हैं उनको 100% पूरा करूंगा। तो आप बने रहें डबल न्यूज के साथ। अनिल वर्मा।